चलिए, सेम चीज हमने प्रेजेंट वाले इंडेफिनिट वाली कंडीशन में देखी थी। अब सेम चीज आपकी कंटिन्यूअस, हम पूरा का पूरा एक एक करके नहीं पढ़ रहे हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पूरा इंडेफिनिट पूरा पढ़ लिया है, अब हम पूरे कंटिन्यूअस को पूरा क्लियर करेंगे। कंटिन्यूअस के रूल में आपको पढ़ा चुका हूं। कंटिन्यूअस में हम आईएनजी का यूज हमेशा करते हैं, पूरे कंटिन्यूअस में हमें आईएनजी का यूज करना ही करना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आईएनजी यूज नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस में आपका बीइंग यूज होता है। तो जितना भी आपका कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनेगा वो सारा का सारा आईएनजी से कन्वर्ट होकर सारा का सारा आपका बीइंग में आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इसमें भी यूज हो रहे थे, इज एम आर इसमें भी यूज होंगे। कन्वर्ट कहाँ होगा, सिर्फ आईएनजी में। यहाँ वर्ब के साथ में आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ आप आईएनजी की जगह पहले बीइंग लगाओगे और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। पहले आपका बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आपके ऑब्जेक्टिव के हर केस में आना ही आना है, हर टेंस में आपके आते ही आता है। ठीक है, सेम चीज नीचे पास्ट में भी होगी। वॉज वर का हम यूज कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी वॉज वर आएगा, प्लस बीइंग आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता है। ठीक है, मैंने बोला सेम लगभग आपके एक्टिव पैसिव जैसे ही हैं। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब भी देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेम चीज़ है, रूल है, याद रख लें। लिखना चाहते तो लिखते भी चलें। इज एम आर के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वॉज वर्ब के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहचान वो ये रहा है, यहाँ हो जाएगी या रहा है, किया जा रहा है, उसे खाना खिलाया जा रहा है। ठीक है, उसे टीवी दिखाई जा रही है। पास्ट में हो जाएगा उसे स्कूल ले जाया जा रहा था। ठीक है, उसे पढ़ाया जा रहा था। इस टाइप के आपके सेंटेंस आ जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट पर हमारा काम किया जाएगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिक मैंने काफ़ी छोटे एग्जाम्पल दिए आपको। चलिए, तुम खेल रहे हो, ठीक है, तुम्हें खिलाया जा रहा है। तुम खेल रहे थे, तुम्हें खिलाया जा रहा था। यू आर बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड माने होता है आपका डांटना। चलिए, हो गया। इसकी आंसर शीट देख लेते हैं हमारी क्या है। चलिए देखते जाते हैं वन बाय वन। तुम खेल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, आपका सब्जेक्टिव केस है, आपको ये पहले पहचानना है। और आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका यूज हुआ है, यू आर प्लेइंग। क्लियर है। सेकंड कंडीशन में आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला सब्जेक्टिव है तो नीचे वाला हमारा ऑब्जेक्टिव है। खिलाया जा रहा है, खाना नहीं खिलाया जा रहा है, यहाँ पर खेलने की बात की जा रही है, तो हो जाएगा हमारा यू। यू के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब सेम वही आपका आर आता है। अब आपको यहाँ पर आईएनजी यूज नहीं करना, आपको यहाँ पर प्लेइंग की जगह आपको पहले बीइंग यूज करना है और प्ले की थर्ड फॉर्म में हमें यूज करनी है जो होती है हमारी प्लेड। सेकंड थर्ड सेंटेंस हम देखें। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, आपका नॉर्मल सब्जेक्टिव कंडीशन में। अगला सेंटेंस है आपका तुम्हें खिलाया जा रहा था, यू वर बीइंग प्लेड। यू के साथ में आपका वर एग्जैक्टली आ गया। सिर्फ आपको प्लेइंग का प्लेड करना है थर्ड फॉर्म और बीच में आपको एक बीइंग जोड़ना होता है। ऑब्जेक्टिव आप अच्छे सीख लोगे तो आपको एक्टिव पैसिव लगभग यही है, सिर्फ एक बाय ये सब चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, बाकी नॉर्मल यही रहता है। इंग्लिश में देखें, देखिए बीइंग लगने से आपको एक क्लियर हो गया, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की सेंटेंस लगभग आपका ऑब्जेक्टिव कंडीशन में है। यू आर बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड माने होता है आपको डांटना। थर्ड फॉर्म लगी है, बीइंग लगा है, तो ये हमारा ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस का ऑब्जेक्टिव केस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यू आर बीइंग स्कोल्डेड, यू का मतलब होता है तुम। अब यहाँ पर चीज़ें याद रखें कि
हिंदी में तुम, तुम्हें, तू, बहुत सारे वर्ड चलते हैं। इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड होता है यू, ठीक है। तो यू के साथ में हम तुम्हें ज़्यादा फिट हो रहा है बजाय तुम के। रहा है क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। तुम डांट रहे हो ये सब्जेक्टिव हो जाता, और तुम्हें डांटा जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव हो जाता। दे आर बीइंग प्लेड क्रिकेट। प्लेड क्रिकेट थोड़ा सा आपस में मैच हो गया है। प्ले और बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। वर से हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस में है। दे का मतलब होता है बे। अब बे यहाँ पर फिट नहीं बैठता, तो हम क्या यूज करेंगे? उन्हें। उन्हें क्रिकेट खिलाया जा रहा था। अगला सेंटेंस देखें, दे आर नॉट वॉचिंग ए मूवी। बिल्कुल सिंपल है, बीइंग यूज नहीं किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की है, सब्जेक्टिव है, क्लियर हो गया। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये कंटिन्यूस हो गया। दे की जगह वही सेम बे, क्या काम कर रहे हैं? मूवी देखने का। बे एक मूवी देख रहे हैं। अगला वाला आपका सेम सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि बीइंग इसमें यूज नहीं किया, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये आपका क्वेश्चन मार्क्स में है, यहाँ बीच में नहीं ऐड कर लेना, वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया उसमें। चलिए, लिखा हुआ है वर दे आस्किंग ए क्वेश्चन, ठीक है। सेम चीज है, वर और आईएनजी आने से हमारा ये क्लियर हो गया सेंटेंस कि हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस टेंस में बना हुआ है। क्या बे सवाल पूछ रहे थे। देखिए ये क्या आप याद रखें, ये क्या आपका व्हाट वाला क्या नहीं है, ये क्या आपका जनरल क्या है, जिसमें आप पूछते हैं क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप स्कूल जा रहे हो। तो ये क्या मतलब व्हाट क्या नहीं है, ये क्या एक जनरल है, और ये जो क्या निकल के आता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब से निकल के आता है। वर हो, वॉज हो, इज हो, एम हो, आर हो, इस टाइप का हेल्पिंग वर्ब से आपका क्या लगेगा, तो वो आपका व्हाट वाला क्या नहीं है। व्हाट वाला क्या होगा? आप खाने में क्या खाते हो, आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, ये आपका व्हाट वाला क्या है। क्या बे सवाल पूछ रहे थे, वर्ब से हमें पता चला कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है और आपका पास्ट में है। अगला हमारा आ जाता है परफेक्ट। परफेक्ट हम पूरा पढ़ेंगे। परफेक्ट प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और हमारे फ्यूचर में भी होता है। सब्जेक्टिव केस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,